तो लोगों, नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वालों, नबी की वफात का तस्करा भी कभी याद कर लिया करो। इसी रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को अल्लाह के नबी की वफात का ये दर्दनाक वाकया भी पेश आया। अय अल्लाह, तू मुझे अपने रफीक आला के पास बुला ले। अय अल्लाह, तू अपने नेक बंदों के साथ मुझे शामिल फरमा दे। ये कहते हुए अल्लाह के नबी के हाथ धीरे धीरे नीचे आते चले गए और आपके बदन से आपकी रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोमवार का दिन था, ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी मेरे भाई। उम्मत की तारीख में इससे ज्यादा गम का कोई दिन नहीं था, इससे ज्यादा अफसोस का कोई दिन नहीं। आज इख्तिलाफ मौजूद है मेरे प्यारे साथियों। कोई जुलूस निकालता है, कोई नहीं निकालता है, कोई नारा लगाता है, कोई नहीं लगाता है। नबी ने फरमाया था, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे, नबी ने 2 ईद दी है। नबी की शरीयत में कोई तीसरी ईद नहीं है, लिहाजा 2 ईद को काफी समझो। आज उम्मत को नबी से इतना प्यार है और नबी से इतनी मोहब्बत है कि नबी के नाम पर सड़कों को जाम किया जा रहा है और ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। लेकिन नमाज, 5 टाइम की नमाज में आप मस्जिद में जाके देख लें, फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में देख ले, अपने गांव की मस्जिद में देख। और रबीउल अव्वल का महीना, अगर एक तरफ नबी की पैदाइश का महीना है तो दूसरी तरफ नबी की वफात का महीना है। अगर इस्लाम में किसी की पैदाइश की खुशी है तो फिर किसी की मौत का गम भी होना चाहिए। लेकिन इस्लाम इन सब फजूलियात से पाक है मेरे प्यारे साथ। और जिसको यह याद है कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसको यह भी याद होना चाहिए कि इसी महीने में अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हुआ। अच्छा, आपको यह पता है रबीउल अव्वल के पहले कौन सा महीना आता है? आप लोग बताइए, कौन सा महीना आता है रबीउल अव्वल के पहले? मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको आता है। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों का नाम भी हमें और आपको नहीं पता। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। आज के मुसलमान को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं पता। अगर पूछा जाए कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन है तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे पहला महीना कौन सा है। रबीउल अव्वल के पहले महीना कौन सा आता है? सफर का। सफर की आखिरी तारीख थी। आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। आप जब घर पर तशरीफ लाए, आपने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा वारासा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आज तो मेरे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, आयशा लौ मुत्ती कबली लगसलतुकी व कफनतुकी। अय आयशा, चलो एक वादा तुमसे करता हूं, अगर तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो गई, तुम दुनिया से मुझसे पहले चली गई, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो अय आयशा, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और मैं तुम्हें कफनाऊंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूंगा और अपने हाथों से कफनाऊंगा। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आप तो यही चाहते हैं मैं मर जाऊं और आप मेरी जगह कोई सौतन ले आए और मेरे घर में किसी दूसरी औरत को ला करके बसाएं। आपने अम्मा आयशा के साथ हंसी मजाक भी किया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही दिन था जिस दिन से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ, आपके मर्जुल मौत का आगाज हुआ। और इस बीमारी के अंदर आप 13-14 दिन तक मुब्तला रहे और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ। 13-14 दिन तक आप बीमार थे। बीमारी बढ़ने लगी। उसी बीमारी के आलम में मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद का कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद के कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहां खड़े होकर के उनके लिए दुआ करते हैं, या एक रिवायत के मुताबिक वहां खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। 8 साल के बाद जंग उहद हुई है दोस्त, सन 2 हिजरी में। अल्लाह के नबी 8 साल के बाद जाकर के शुहदाए उहद के लिए दुआए मगफिरत करते हैं या जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी शुहदाए उहद से अलविदा कह रहे थे और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ए उहद में शहीद होने वाले मेरे सहाबा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूं, मैं भी अल्लाह के पास आने वाला हूं। एक दिन आप उसी बीमारी के आलम में बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर के मगफिरत की दुआ करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं
और मिंबर पर खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं और खुतबे में फरमाते हैं इन्नी बैना अयदीकुम फरतुन व अना अलैकुम शहीदुन। ओ लोगों, मैं तुम सबसे आगे जाने वाला हूं और मैं कयामत के दिन तुम्हारे बारे में गवाही देने वाला हूं और तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी और मैं यहां से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। ओ लोगों, मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न खो जाओ। बुध का दिन आया, वफात से 5 दिन पहले सोमवार को इंतकाल हुआ, सोमवार के पहले इतवार, इतवार के पहले शनीचर, शनीचर के पहले जुमा और जुमा के पहले जुमेरात और जुमेरात के पहले बुध का दिन है। बुध का दिन आता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कमजोरी महसूस हो रही है, कहते हैं 7 अलग अलग कुएं का पानी लाओ। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया, अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और मस्जिद में तशरीफ लाए और जोहर की नमाज आपने पढ़ाई। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना यख्तार मा इंदहु व बैना ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दी कि चाहो तो दुनिया की जीनत को ले लो, दुनिया की दौलत को ले लो, दुनिया की कुछ जिंदगी ले लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया और अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी नबी ने इतना ही कहा था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, ऐ अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। सहाबा हैरान है कि ये अबू बकर रो क्यों रहे हैं, अबू बकर की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं और अबू बकर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहते हैं हमको ये बात बाद में समझ में आई कि अल्लाह के नबी तो अपनी ही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दी है कि चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन में जिंदगी गुजार लूं और चाहूं तो मैं अपने रब के पास चला जाऊं। और अल्लाह के नबी ने दुनिया में और रहना गवारा नहीं किया और अपने रब के पास जल्दी से जल्दी जाना गवारा कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाना गवारा कर। आप चाहते तो दुनिया की कुछ और जिंदगी आपको मिल सकती थी, मगर आपने दुनिया की जिंदगी को पसंद नहीं किया, आपने अपने रब के पास जाना गवारा। जब आपने अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा, आपने कहा अबू बकर तुम रो मत, ला तब की या अबा बकरी ने, अबू बकर तुम रोना नहीं, इन्न मिन अमन नासी अलैया फी सोहबतिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, किसी ने अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए सबसे ज्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। ओ लोगो अबू बकर मेरा सबसे मोहसिन है, सबसे ज्यादा इसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की जो मोहब्बत है और इस्लाम का जो भाईचारा है वही काफी है। मेरा खलील तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद में जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का दरवाजा खोले रखा जाए, अबू बकर के दरवाजे को बंद न किया जाए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी स्पीच थी, आपकी आखिरी तकरीर थी मेरे प्यारे साहब। अच्छा, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। सन 10 हिजरी तक इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, इस्लाम के सारे अहकाम पर अल्लाह के नबी अमल कर चुके थे, सिर्फ एक चीज बाकी थी, आपने हज नहीं किया था। जब अल्लाह के नबी ने हज किया तो हज के दौरान बार बार आप अपने सहाबा से कहते थे खुजू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के अरकान सीखते चले जाओ। लाल्ली लाल्काकुम बादा आमी हाज़ा, हो सकता है कि आइंदा साल मेरी मुलाकात तुमसे ना हो सके, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को न देख सको, इसलिए ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज का तरीका सीखते चले जाओ। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे,
मुआज इब्ने जबल ऊंट के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं और आप मुआज इब्ने जबल को नसीहत कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं। समझाते समझाते और नसीहत करते करते अल्लाह के प्यारे नबी मुआज इब्ने जबल से कहते हैं, ऐ मुआज असा अल्लाह तलकानी बाद आमी, ऐ मुआज हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ। हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो अपने नबी की कब्र को तुम देखो। मुआज इब्ने जबल फूट फूट के रोने लगे। मुआज इब्ने जबल रोने लगे अपने नबी की जुदाई के बारे में सोचकर कि मुझे अपने नबी से जुदा होना पड़ेगा। हजरत मुआज इब्ने जबल की आंखों से आंसू आ गए। जुमेरात का दिन आया, वफात से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन आया। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से कहा, कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख कर दे देता हूं। कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख करके देता हूं ताकि कोई मेरे बाद तुम्हारे अंदर गुमराही ना पैदा हो। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा, अगर अल्लाह के नबी कलम और कागज मंगवा रहे हैं तो हमें दे देना चाहिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात लिखनी हो। कुछ सहाबा ने कहा, नहीं, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, हमारे पास कुरान भी मौजूद है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती तो अब तक अल्लाह के नबी बता चुके होते, इसलिए आप बीमार हैं, आपको तकलीफ न दिया जाए और कागज कलम न लाया जाए, आपको और ज्यादा तकलीफ में न डाला जाए। जब बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होने लगा, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ओ लोगों यहां से चले जाओ। आपने सहाबा को वहां से हटा दिया। आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई है, आखिरी नमाज आपने मगरिब की पढ़ाई है। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दे दी। अजान देने के बाद आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, चल करके नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। आपने कहा, बिलाल मैं जब तक गुस्ल नहीं कर लूंगा, मैं नहा नहीं लूंगा, मैं नहीं आ सकता, कमजोरी है मेरे अंदर। आपने पानी मंगाया, एक टब के अंदर पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब उठ करके खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर पड़े। होश आया तो पहला सवाल ये किया, अस्सल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं है अल्लाह के नबी, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार में कि आप आए तो नमाज पढ़ी जाए। आपने फिर से गुस्ल किया, तीन मरतबा आपने गुस्ल किया, लेकिन तीनों मरतबा आपको चक्कर आ गया और बेहोश होकर के आप गिर पड़े। जब आपने देख लिया मेरे अंदर मस्जिद में जाने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर नमाज पढ़ाने की ताकत नहीं है, आपने फरमाया, ओ लोगों जाओ अबू बकर से कहो वो मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती हैं, मैं डर गई, मैं सोचने लगी अगर अल्लाह के नबी की जगह मेरे बाप मुसल्ले पर खड़े होंगे और अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो हो सकता है कि लोग मेरे बाप पर उंगली उठाएं कि इसने नबी की जिंदगी में, नबी के मौजूदगी में नमाज पढ़ाई थी। तो मैंने बहाना करने की कोशिश की, मैंने कहा, अल्लाह के नबी मेरे बाप से नमाज न पढ़वाइए, मेरे वालिद बड़े कमजोर दिल के हैं, मेरे वालिद हो सकता है कि नमाज में रो पड़े और अल्फाज उनकी जुबान से न निकले, अरे अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा या बल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकरिन, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अबू बकर के अलावा कोई मंजूर ही नहीं है, नमाज अगर पढ़ाएंगे तो अबू बकर पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन इशा की नमाज से लेकर के फजर की, सोमवार के दिन फजर की नमाज तक 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में पढ़ाई है। मेरे प्यारे साहब, जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी कमजोर है, मस्जिद में आने की ताकत नहीं है। शनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से कहा, आयशा मेरे पास एक सोने की डली थी, जरा देखो क्या वो सोने की डली मेरे पास है। अम्मा आयशा ने तलाश किया तो सोने की डली मिल गई। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ आयशा मैं अपने रब से इस हाल में नहीं मिलना चाहता कि मेरे घर में सोना रखा हो, जाओ इस सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इस सोने को गरीबों को दे दो, फकीरों को दे दो। हजरत आयशा ने उस सोने की डली को अल्लाह की राह में सदका कर दिया। कमजोर है आप, मरजुल मौत में है आप,
मगर फिक्र है कि मेरे घर में सोना चांदी नहीं होना चाहिए। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। ओ लोगों, ओ नबी से मोहब्बत कदम भरने वालों, ओ नबी को चाहने वालों, तुम तो दुनिया की दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हो। तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की दौलत से अपना कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। तुम्हारे नबी ने अपने आखिरी टाइम में अपने घर में रखे हुए सोने को अल्लाह की राह में सदका कर दिया, और जब तक वो सोना सदका नहीं कर दिया तब तक अल्लाह के नबी को चैन नहीं मिला। उसी बीमारी के आलम में जब आप महसूस कर रहे थे मेरा आखिरी टाइम है, बार बार चादर को ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, उसी बेकरारी के आलम में, उसी बेचैनी के आलम में आपने फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर मस्जिद बना ली, उन्होंने मस्जिद पर कब्र बना ली। न कब्र पर मस्जिद बनाना जायज है, न मस्जिद पर कब्र बनाना जायज। इस्लाम के अंदर कब्र और मस्जिद को अलग अलग रखा गया है। ना तो आप मस्जिद के ऊपर कब्र बना सकते हैं, ना कब्र के ऊपर मस्जिद बना सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी को एहसास था कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरा आखिरी टाइम है, हो सकता है मेरी कब्र के ऊपर भी लोग इस तरीके का काम करने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया कि लानत है अल्लाह की यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। लेकिन मेरे भाइयों, ये उम्मत इतनी बदनसीब है कि अपने नबी की आखिरी वसीयत को भूल गई। और आज भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है और भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र पर आज सजदा न हो रहा हो, वहां सर न झुकाया जा रहा हो। कितने ऐसे दरगाह और कब्र है जहां लाल काले पीले धागे बांधे जाते हैं, सर झुकाए जाते हैं, औरतें वहां जाती हैं, बेपर्दगी होती है, बेहयाई होती है, शिर्क होता है, बिदात होती है। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत ने अपने नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल किया। और आगे बढ़िए, इतवार का दिन आया, इंतकाल से एक दिन पहले। आज भी अल्लाह के नबी की तबीयत बहुत खराब है, कमजोरी से आप उठ भी नहीं पा रहे, मस्जिद में जा नहीं पा रहे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं आप। आपकी जुबान, आपके होंठ हिलने की, ऐसा लगा कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आपकी जुबान चल रही है। उम्मे हबीबा कहती है मैंने कान लगा करके सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। कहती है जब मैंने कान लगा के सुना तो अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करो, ओ लोगो तुम नमाज का ख्याल करो, ओ लोगो तुम नमाज को बर्बाद ना करो। आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी को नमाज की फिक्र। आज उम्मत को नबी से इतना प्यार है और नबी से इतनी मोहब्बत है कि नबी के नाम पर सड़कों को जाम किया जा रहा है और ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। लेकिन नमाज, पांचों टाइम की नमाज में आप मस्जिद में जाके देख लें, फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में देख लें, अपने गांव की मस्जिद में देख लें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत थी नमाज के बारे में, लेकिन उम्मत को आज नमाज का होश नहीं। और हम कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फला की सरकार है और फला की सरकार है और फला जुल्म कर रहा है और फला जुल्म कर रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती थी अल्लाह के नबी नमाज में खड़े हो जाते थे। जंग के मैदान में भी आपने नमाज पढ़ी है, नमाज आपने कभी नहीं छोड़ी है। जंग खंदक के मौके पर जब लड़ाई की वजह से असर की नमाज कज़ा हो गई और सूरज डूब गया, असर की नमाज में इतनी ताखीर हो गई कि सूरज डूब गया, तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ करते हुए फरमाया मला अल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम नारा। अल्लाह ताला इन काफिरों के घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आप कहा करते थे जो इलत कुर्रतुल ऐनी फिस सलाह, ओ लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है।
नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं, मगर उम्मत अपने नबी की इस आखिरी वसीयत को भी भूल गई है। और क्या फरमाया आपने, वमा मलकत इमामुकुम, और ऐ लोगों अपने गुलाम और लौंडियों का ख्याल रखना। उस जमाने में समाज का कमजोर तबका था गुलाम और लौंडी, उसको बहुत दबाया जाता था, बहुत कुचला जाता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो लोगों अपने गुलामों और लौंडियों का ख्याल करना। आज गुलामों का दौर नहीं है, आज लौंडियों का दौर नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर नौकर चाकर हैं और आपके अंडर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, वर्कर्स हैं, तो वहां पर यह हदीस अप्लाई हो जाएगी और वहां पर इस हदीस को आप सेट कर लीजिए। जो भी आपके अंडर में है, आपके अंडर में काम कर रहा है, कोई मुलाजिम है, कोई नौकर है, यहां तक कि आपके बीवी बच्चे भी इस हदीस के अंदर आ जाएंगे कि वो आपकी जिम्मेदारी है, जिनके आप गार्जियन हैं, आप सरपरस्त हैं, आप उनका ख्याल कीजिए, कल अल्लाह ताला क्या हिसाब देना करेगा। आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं मेरे भाई, मुझे सब खबर है, सारे हालात पर मेरी नजर है। जलसा हो रहा है, तकरीर यहां हो रही है, नौजवानों की बड़ी तादाद औरतों के पिंडाल के पास क्यों खड़ी है भाई, क्यों खड़ी? दुकानें लगी हुई हैं, जवान लड़कियां वहां पे खरीदारी कर रही हैं और लड़के उनके आसपास में मडला रहे। क्यों मडला रहे? हम सब समझते हैं मेरे प्यारे साथी, और आपको अपने लड़के और लड़कियों पर नजर रखनी चाहिए। कयामत के दिन पूछा जाएगा आपसे कि आपको इतनी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर सज्जे का निशान था, रातों को तहज्जुद पढ़ते थे आप, और आपकी जवान बेटी रात को 2 बजे मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? मां से पूछा जाएगा तू तो पर्दे में निकलती थी, तू तो चेहरा ढांप करके निकलती थी, तेरी 19 साल की 18 साल की लड़की मेकअप करके सज करके सवर करके बेपर्दा निकला करती थी, तू तो 50 साल की बुढ़िया है, तू तो 60 साल की बुढ़िया है, तू तो अगर बगैर पर्दे के भी निकलेगी तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन 18 साल की 20 साल की तेरी जवान बेटी बगैर पर्दे के निकल रही थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपकी बेटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी बहन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी औलाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे नबी ने अपने आखिरी टाइम में वसीयत की कि अपने मातहतों का ख्याल रखो। जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे नौकर चाकर हैं, तुम उनका ख्याल करो। तो तुम्हारे गर्दन पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला की तरफ से, तुम उनका ख्याल करो। क़यामत में तुमको उनका हिसाब देना पड़ेगा। सोमवार का दिन आया, अल्लाह के नबी की जिंदगी का आखिरी दिन है, फजर की नमाज का टाइम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप अपने बिस्तर से उठे, आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने यह मंजर देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। मेरा मिशन कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे मिशन पर चल रहे हैं, मेरे सहाबा मेरा काम कर रहे हैं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया। अल्लाह, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे भाई। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर नमाज की हालत में सहाबा ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, हमें डर लगा कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए, कहीं हमारी नमाज टूट ना जाए, कहीं हम नमाजों को छोड़ न दे। अबू बकर सिद्दीक को भी एहसास हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि अय अबू बकर, तुम नमाज को जारी रखो, तुम ही नमाज पढ़ाओ, तुम पीछे मत हटो। अबू बकर सिद्दीक ने फजर की नमाज पढ़ाई। नबी ने पर्दा हटा दिया, पर्दा वापस से गिरा दिया, और जब नबी ने पर्दा गिरा दिया, सहाबा कहते हैं ये आखिरी नजर थी जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के ऊपर डाली थी, ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को दिया। जैसे जैसे चाश्त का वक्त करीब हो रहा है, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, अल्लाह
अल्लाह के नबी की कमजोरी बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रही है। आपकी बेटी फातिमा से अपने बाप को देखने आती है, अपने बाप को तकलीफ में देखती हैं, बड़े दर्द के साथ हजरत फातिमा कहती हैं, वाह कर बाबा, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ फातिमा लैसा ला अभी की करबुन बादल यौम, ऐ फातिमा आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आज की तकलीफ तेरे बाप की आखिरी तकलीफ है, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। हजरत फातिमा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने मुझसे कान में एक बात कही, मैं हंसने लगी, मैं रोने लगी। फिर आपने मेरे कान में कुछ कहा, मैं हंसने लगी। अम्मा आयशा ने पूछा कि ऐ फातिमा तेरे कान में क्या कहा था? अल्लाह के नबी ने ऐसा कि पहले तो रोने लगी फिर हंसने लगी। हजरत फातिमा ने कहा मैं नहीं बता सकती, ये मेरे बाप का राज है। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया और आप दुनिया से चले गए तो हजरत आयशा ने पूछा कि बेटी अब तो अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है, अब तो बता दे तेरे कान में अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? हजरत फातिमा ने कहा, ऐ अम्मी जान अल्लाह के नबी ने मेरे कान में ये कहा था कि फातिमा जिब्रील अमीन हर साल मेरे पास रमजान में आते हैं और मुझे एक मरतबा पूरे कुरान का दौर कराते हैं, लेकिन इस साल जब रमजान का महीना आया तो जिब्रील 2 मरतबा मेरे पास आए और 2 मरतबा उन्होंने कुरान का दौर कराया। ऐ फातिमा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत का टाइम आ चुका है, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे बाप ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा मेरे घर वालों में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे मुलाकात तुम ही करोगी। और ऐ फातिमा क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार तुमको बना दिया जाए? जब ये सुना तो मैं हंसने लगी, मैं खुश हो गई। मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे चाश्त का टाइम करीब आ रहा है अल्लाह के नबी की कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह ताला की ये तौफीक भी थी कि आखिरी टाइम में मेरा लुआब दुहन अल्लाह के नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब अल्लाह के नबी की वफात का दिन था, सोमवार का दिन था, आखिरी दिन था, मेरे भाई अब्दुल रहमान आते हैं, वो मिसवाक कर रहे थे, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने मिसवाक को देखा, आपने इरादा जाहिर किया कि आयशा मैं भी मिसवाक करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैंने अपने भाई से मिसवाक को लिया और अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया, अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया और फिर मैंने वो मिसवाक अल्लाह के नबी के हाथ में दे दी। और अल्लाह के नबी ने इतने अच्छे तरीके से मिसवाक की जैसे सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में आप किया करते थे, उसी तरीके से आपने मिसवाक की। इससे उलमा ने एक मसला निकाला है कि अगर इंसान को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम मिसवाक करना चाहिए ताकि अल्लाह के पास साफ मुंह लेकर के इंसान जाए। आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की एक सुन्नत। मिसवाक किया आपने। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरा लुआब दुहन अल्लाह के नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो मेरी गोद में सर रखे हुए थे, मेरे पहलू पर आप सर रखे हुए थे, मेरी गोद में आप लेटे हुए थे और उसी हालत में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के प्यारे नबी बेचैन हो गए। आपके बगल में एक प्याले में पानी रखा हुआ, आप बार बार उस प्याले में हाथ डालते और अपने चेहरे पर आप पानी डालते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं मौत की सख्ती को पसंद नहीं करती थी, पहले मैं मौत की सख्ती को बुरा समझती थी, लेकिन जब मैंने अपने नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा मैं समझ गई कि मौत की सख्ती तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। मैं उसके बाद कभी भी मैं मौत की सख्ती को नापसंद नहीं करती थी। अल्लाह के प्यारे नबी मौत की सख्ती को महसूस किया। मेरे प्यारे साथी अब बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे थे और कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं।
फिर आपने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाए और आपने फरमाया मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐ अल्लाह तू मुझे उन लोगों के साथ शामिल फरमा दे जिन पर तूने इनाम किया है। तू मुझे अपने नबियों के साथ शामिल कर दे, अपने सिद्दीकीन बंदों के साथ शामिल कर दे, अपने शुहदा के साथ शामिल कर दे, अपने सालिहीन के साथ तू मुझे शामिल कर दे। इतना कहा अल्लाह के नबी ने और उसके बाद आपकी जुबान पर ये अल्फाज थे अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला। ऐ अल्लाह तू मुझे अपने रफीक आला के पास बुला ले। ऐ अल्लाह तू अपने नेक बंदों के साथ मुझे शामिल फरमा दे। ये कहते हुए अल्लाह के नबी के हाथ धीरे धीरे नीचे आते चले गए और आपके बदन से आपकी रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोमवार का दिन था, ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी मेरे भाई। उम्मत की तारीख में इससे ज्यादा गम का कोई दिन नहीं था, इससे ज्यादा अफसोस का कोई दिन नहीं। हजरत फातिमा अपने बाप की मौत का यह मंजर अपनी आंखों से देख रही है और कहती है या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा अजाब रब्बन दा इला जिब्रील नना। अरे मेरे अब्बा जान, आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, आप अपने रब के पास चले गए, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है और हम जिब्रील अमीन को आपकी मौत की खबर दे रहे हैं। हम जिब्रील को बता रहे हैं कि ऐ जिब्रील अब तुम्हारा दुनिया में आना बंद हो गया, अब तुम किसके पास आओगे, अब तो अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं। ऐ जिब्रील हम तुमको अल्लाह के नबी की मौत की खबर दे रहे हैं, अल्लाह के नबी की वफात की खबर। सहाबा के लिए बर्दाश्त के बाहर थी मेरे प्यारे साथी, सहाबा के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। हजरत अनस कहते हैं जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी मदीना आए अज़ा मिन्हा कुल्लु शै, मदीना की हर चीज रोशन हो गई। और जिस दिन अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका इंतकाल हुआ, उस दिन मदीना की हर चीज अंधेरी हो गई, हर चीज तारीक हो गई, हर चीज काली पड़ गई। उसी वफात के मौके पर जब अल्लाह के नबी की वफात हुई, हजरत उमर फारूक ने कहा कि यह गलत बात है, अल्लाह के नबी की वफात नहीं हुई है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी तो वापस आएंगे और उन लोगों के हाथ और पैर काट डालेंगे जो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी को मौत आ गई, आपकी वफात हो चुकी है। यानी हजरत उमर का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अल्लाह के नबी को मौत आ सकती है, आपकी वफात हो सकती है। मगर उस मौके पर अगर किसी ने बहादुरी का सबूत दिया, हिम्मत का सबूत दिया, जुर्अत का सबूत दिया, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। जब अबू बकर सिद्दीक को पता चला अल्लाह के प्यारे नबी की वफात की खबर मिली, बुखारी के अल्फाज हैं अबू बकर सिद्दीक आए और आते ही सीधे अम्मा आयशा के कमरे में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी की वफात हो चुकी है, आपकी डेड बॉडी मौजूद है, आपके बिस्तर पर आपको लिटाया गया है। हजरत अबू बकर ने अल्लाह के नबी की पेशानी को चूमा, आपके माथे को चूमा और रोते हुए कहा बेअबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, लन यजमा अल्लाहु अलैका मौततैन अबदा। आए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपको दो मौत नहीं देगा, एक मौत सबको आती है, वो आपको आ चुकी है, अब दूसरी कोई मौत आपको आने वाली नहीं है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में आए, मस्जिद में सहाबा का मजमा लगा हुआ, उमर फारूक बड़े गुस्से में खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बैठ जाओ, लेकिन हजरत उमर बैठने के लिए भी तैयार नहीं। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर के करीब आते और खुतबा देते और अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 की तिलावत करते हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। अरे मोहम्मद तो एक रसूल है, आपसे पहले भी दुनिया में रसूल आए हैं। अफ़इन माता औ कुतिला, अगर आपको मौत आ जाए या आप कत्ल कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़ीबैहि, और जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाए, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
जब ये आयत पढ़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबा कहते हैं ये आयत तो पहले से कुरान में मौजूद थी और पहले भी हम इस आयत को पढ़ते थे, मगर आज ऐसा लगा जैसे ये आयत आज ही नाजिल हुई है और पहली मर्तबा हम अबू बकर सिद्दीक के मुंह से इस आयत को सुन रहे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी तारीखी बात कही थी, वो बात सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। हजरत अबू बकर ने कहा था, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। ओ लोगों, जो मोहम्मद की इबादत करता था, जो मोहम्मद को अपना रब मानता था, वो ये सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, आपको मौत आ चुकी है। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह को अपना रब मानता है, फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तो वो ये कान खोल करके सुन ले कि अल्लाह ताला अकेली ऐसी जात है कि वो जिंदा रहने वाला है, उसको कभी मौत आने वाली नहीं है। जब ये तकरीर की हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर कहते हैं कि मेरे पांव जमीन पर नहीं टिके और मैं जमीन पर बैठ गया और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया से जा चुके। सोमवार के दिन आपका इंतकाल और बुध के दिन आपको दफन किया गया। आपको जब गुस्ल दिया जाने लगा, हजरत अली भी थे गुस्ल देने वालों में, उसामा बिन ज़ैद भी थे गुस्ल देने वालों में, आपके अहले बैत और आपके घर के ही लोग आपको गुस्ल दे रहे थे। लेकिन सहाबा कंफ्यूज थे कि आपको कैसे गुस्ल दें, आपके बदन से कपड़ा उतारे तो कैसे उतारे। आसमान से आवाज आई कि अपने नबी के बदन से कपड़े मत उतारो, उसी हालत में आपके ऊपर पानी डालो। चुनांचे कपड़ों समेत आपको गुस्ल दिया गया और 3 सूती चादरों में आपको कफनाया गया। आपकी जनाजे की नमाज किसी ने जमात बना करके नहीं पढ़ी, किसी ने इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, एक एक करके लोग आते चले गए और नमाज पढ़ के जाते चले गए। पहले मर्दों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद औरतों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद बच्चों ने नमाज पढ़ी। आपकी जनाजे की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी गई। आपको दफन करने का जब मसला आया, उसमें भी इख्तिलाफ हुआ कि कहां आपको दफन किया जाए। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ के सुना दी कि नबी का जहां इंतकाल होता है, नबी को वहीं दफनाया जाता है। चुनांचे अल्लाह के नबी की कब्र आपके उसी हुजरे में बनाई गई और आपके हुजरे में आपको दफन किया गया। तो लोगों, नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वालों, नबी की वफात का तस्करा भी कभी याद कर लिया करो। इसी रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को अल्लाह के नबी की वफात का यह दर्दनाक वाकया भी पेश आया। मेरे प्यारे साथियों, नबी की वफात में भी हमारे लिए इबरत के बहुत सारे पहलू हैं। आज मोहब्बत रसूल इस लफ्ज को हमने बदनाम कर दिया है। मोहब्बत तो बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है मेरे भाई, मोहब्बत के लफ्ज की कदर करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। और जिसको नबी से सच्ची मोहब्बत होगी वो नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, नबी के तरीके से मोहब्बत करेगा। वो दीन में नया काम नहीं निकालेगा, वो बिदात नहीं निकालेगा। याद करो अल्लाह के नबी का वो खुतबा, बहुत मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी। इरबाज इब्न सारिया कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने खुतबा दिया और ऐसा खुतबा दिया कि आंखों से आंसू बह पड़े और दिल गमगीन हो गए। और खुतबा देने के बाद सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपने तो आज ऐसा खुतबा दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये अलविदाई खुतबा है, ये आखिरी खुतबा है। अय अल्लाह के नबी, इस मौके पर आप कुछ नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुमको अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। हर हाल में अल्लाह से डरते रहना। वस्समी वत्ताअते, और अपने अमीर की इताअत करना, अपने अमीर की बात मानना। कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम अपने अमीर की इताअत करना। व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। आज इख्तिलाफ मौजूद है मेरे प्यारे साथियों। कोई जुलूस निकालता है, कोई नहीं निकालता है, कोई नारा लगाता है, कोई नहीं लगाता है। नबी ने फरमाया था मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। इख्तिलाफ होगा, लेकिन इख्तिलाफ के टाइम करना क्या है, नबी ने करने का काम बताया। आपने फरमाया इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। तो जब इख्तिलाफ आ जाए
तो तुम मेरे तरीके पर चलना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलना, मेरे सहाबा के तरीके पर चलना। तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन नवाजिज, और मेरे तरीके को मजबूती से पकड़ लेना और अपने दाढ़ के दांतों से थाम लेना, यानी कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतों का जमाना है, खुराफात का जमाना है। नबी से मोहब्बत के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं नबी की यही हदीस आपको याद दिला रहा हूं कि नबी के तरीके को थाम लीजिए, नबी की सुन्नत को थाम लीजिए। जो नबी का सच्चा चाहने वाला है, मैंने खुतबे में वो आयत पढ़ी थी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुमको जो दे दे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। नबी ने 2 ईद दी है, नबी की शरीयत में कोई तीसरी ईद नहीं है, लिहाजा 2 ईद को काफी समझो। नबी से मोहब्बत है तो नबी पर दरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो, नबी की सुन्नत पर अमल करो, नबी के तरीके पर चलो, लेकिन इस्लाम को बदलने की कोशिश मत करो, शरीयत को बदलने की कोशिश मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की तकरीर का मेरा यही पैगाम है कि हम नबी से सही और सच्ची मोहब्बत करें, और यही तड़प और यही जज्बा मैं चाहता हूं कि हम सब अपने दिलों में पैदा करें। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें बिदात और खुराफात से बचा। रब्बुल आलमीन जो हमें बीमार है उनको शिफाए कामिल नाज़िल अता फरमा। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रख, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।